आपने माहीन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? बताने के लिए बंदे का घर पर मौजूद होना ज़रूरी होता है। साथ उठो बैठो तो पता भी चले ना कि घर में क्या चल रहा है। हाय, कल रात हमने तुम्हें डिनर पे बहुत मिस किया। तुमने या अजान ने? ऑब्वियसली अजान ने। मैं तुम्हें क्यों मिस करूँगी? जाहिर है, वो मेरा शौहर है, मुझे मिस तो करेगा। तुम्हें अजीब नहीं लगता दूसरों के शौहरों के साथ इस तरह लॉन्ग ड्राइव पे जाना, डिनर्स पे जाना? आई गेस थोड़ा तो अजीब लगता ही होगा। फिर एक बात याद रखना, शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ की मतलब नहीं है कि कोई दूसरा शौहर पे डोरे डालना शुरू कर दे। जब भी हम साथ में अकेले होते थे वो मुझसे बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन जैसे ही कोई तीसरा शख्स आता था ना फौरन मुझसे रूड हो जाती थी। तो फिर किसी तीसरे में इंटरेस्टेड होगी ना, शायद आपसे भी ज्यादा। तो जाहिर सी बात है, झगड़ा करते वक्त तुम ये भूल गए होगे कि तुम्हारा वॉल्यूम कितना ऊंचा है। रूबी का वॉल्यूम ऊंचा था। तो फिर मेरे भाई, तुम्हारी अम्मा ने या तुम्हारी अम्मा की लाडली ने ये सारी बातें सुन ली होंगी। सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूँ मैडम। अगर ये आपने किया है तो आप, और अगर आपकी चहीती बेटी ने किया है तो वो मुझसे इंस्टाग्राम पर माफी मांगेंगे। वरना 24 घंटे के अंदर अंदर मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो चौधरी प्रोडक्शन की धज्जियां उड़ा देगी। तो फिक्र नहीं करो राबिया, मैंने धमकी ऐसी दी है मैडम को कि वो रिस्क नहीं ले सकती। 24 घंटे के अंदर अंदर रुखसार का माफीनामा मंजर आम पर आ जाएगा। उससे क्या होगा? अनीला की कहानी तो बंद करनी पड़ेगी ना। नहीं राबिया, अनिला की कहानी को बहुत हाइप मिल रही है। तुम जाके सोशल मीडिया चेक करो, हैशटैग अनिला की कहानी। 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं समीर सुल्तान जैसे घटिया आदमी की पोस्ट पर। हाँ, लेकिन अनीला को तो लूप में लो, फिर पता नहीं इस वक्त वो किन हालात का सामना कर रही है। अनिला से मैं बात कर लूंगा राबिया, तुम फिक्र नहीं करो। अच्छा राबिया, समीर सुल्तान की कॉल आ रही है, मैं उससे बात करके फिर तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके। हेलो, कैसे हैं इकरार चौधरी साहब? पॉइंट पर आओ डायरेक्ट। बताओ किस लिए फ़ोन किया? अच्छा जी, फौरी पॉइंट की बात पे आ जाते हैं। ये बताएं इकरार चौधरी साहब, आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया मेरी कहानी पे? थोड़ा वेट करो मेरे भाई, आ जाएगा रिस्पॉन्स। आज रात तक वेट नहीं कर सकते क्या? मैं कोई और बात कर रहा हूँ इकरार साहब। आपको नहीं लगता मुझे आपका इंटरव्यू करना चाहिए? अभी मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ समी साहब, परसों का टाइम दे सकता हूँ। ओह, लेकिन परसों तो आप मसरूफ़ होंगे क्योंकि जेल में होंगे ना। जी, मैं कुछ समझा नहीं। क्या सुन रहे हैं आप समी साहब? आज रात जो रिस्पॉन्स मैं देने वाला हूँ ना आपको, वो आपको सीधा जेल पहुँचा देगा। क्योंकि रुखसार जी तक तो मैं पहुँच चुका हूँ, जो आज रात अपना माफ़ीनामा रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालने वाली है, जिसमें वो आपका नाम लेने वाली है कि ये स्टोरी लीक उन्होंने आपके साथ की है। हेलो, फिर तुम्हारी क्या बात हुई समीर सुल्तान से? राबिया एक बात बताओ, फवाद इस वक्त ऑफिस में होगा? होना तो चाहिए। ठीक है, पर उससे बोलो कि रुखसार के ऑफिस पे नजर रखे, हो सकता है समीर सुल्तान उससे मिलने आए। तुम्हारा क्या मतलब है कि फवाद? ऐसे ही कामों के लिए तो तुमने उसे भर्ती करवाया ना चौधरी प्रोडक्शन में। अभी जो मेरी समी से बात हुई है उसके बाद वो फौरन रुखसार से मिलने जरूर आएगा।
जब रुखसार खुद अपनी अपॉलॉजी रिकॉर्ड कराने वाली है तो फिर हाँ, लेकिन मुझे माफ़ नहीं करना उसे। मैं दोनों को जेल भिजवाऊंगा। रुखसार को भी? बड़ी पुरानी दोस्ती याद आ गई तुम्हें? रुखसार को भी तो ऐसे बोल रहे जैसे तुम नहीं चाहती कि वो जेल जाए। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तो फवाद से बोलो ऑफिस पे नज़र रखे। समी सुल्तान उसके पास आएगा और हो सकता है कि उसे वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करनी पड़े। ओके। अब फराजी, आमना आपसे ना माफी मांगना चाहती है। किस बात की माफ़ी? आपसे बगैर इजाजत के जो उसने एक्टिंग की उसके लिए, और दूसरा ये कि दूसरा क्या शगुफ्ता? दूसरा ये कि वो फिर से एक्टिंग करना चाहती है और इस दफ़ा वो आपसे इजाज़त मांग रही है। पहले जिसे इजाजत दी थी उसका केस तो सॉल्व हो जाने दो। फिर देखते हैं कि आमना को एक्टिंग करनी भी चाहिए या नहीं। अनिला बेटा, वहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें क्या सुन रही हो? यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं अम्मा, मैं तो आपकी दूसरी बात सुनने आई थी। वो जब आपने कहा ना कि दूसरी बात यह है कि मुझे लगा आप आमना की तलाक की बात बताने वाले हैं। नजर अली को देखिए। वो फराजी, मैं आपको बताना चाह रही थी मगर मैं चाहती थी कि मैं आपको अकेले में बताऊं। अब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? अरे मॉम, आप आ गई? आप तो घर पर रहने वाली थी आज। तबीयत ठीक है ना आपकी? इकरार ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और मुझे इसका फौरी हल चाहिए रुखसार। अच्छा, आप यहाँ बैठे। नहीं, बैठो तुम। मैंने इस मसले का हल सोच लिया है मॉम। मैं उन सारी लीक्स का इल्ज़ाम अपने सर ले लूँगी, क्योंकि इकरार अभी अपने होश व हवास में नहीं है। उसे तो पता भी नहीं है कि वो राबिया के हाथों यूज़ हो रहा है और राबिया के हथियार बनकर चौधरी प्रोडक्शंस के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हो रहा है। राबिया बिजनेस बंद करने की प्लानिंग कर रही है। तो क्या वो डिस्कशन तुमने लीक नहीं की थी? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती मॉम। ऐसी क्या बात है कि इतनी बार फोन करने पर भी ये फोन नहीं उठा रहा मेरा?
रुखसार, इकरार के कमरे में वो स्पाई डिवाइस तुमने लगाई थी। तुम्हारे अलावा और कौन वो बातें सुन सकता है? कैसे लीक हो सकती है? मॉम, क्या आपको लगता है कि मैं आपको इन्फॉर्म किए बगैर कोई कदम उठा सकती हूँ? और फिर इतनी बड़ी बात, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि इकरार की इज्जत पर कोई हर्फ आए, क्योंकि वो आपका बेटा है। उसकी इज्जत आपकी इज्जत है, चौधरी हाउस की, चौधरी प्रोडक्शंस की रिप्यूट है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये बात लीक हो कैसे गई। क्या मैं आदिल हो सकता हूँ? अच्छा हुआ तुम खुद आ गए, वरना मैं तुम्हें बुलाने वाली थी। बैठो। और आज आप हमसे कोई बात छुपाएंगे नहीं। हेलो। हेलो फवाद, कहाँ थे तुम? मैं कब से कॉल कर रही हूँ, सोए हो रहे थे क्या? आपको कैसे पता? अच्छा फवाद, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, समीर सुल्तान नाम का जर्नलिस्ट अभी रुखसार से मिलने आने वाला है, या फिर आ चुका होगा। तुम्हें उस मीटिंग में मौजूद रहना है। कुछ भी करके तुम्हें उस रूम में जाना है, और उस मीटिंग में बैठने के लिए तुम रुखसार को एतमाद में लोगे और मुझे बताओगे कि उन दोनों के दरमियान क्या बातें हुई। ठीक है? कॉपी मैडम सर। ये क्या कॉपी मैडम सर लगा रखा है? सीधे तरीके से बात किया करो। ओके मिश्रा, ऑफिस में हो ना तो आपका नाम नहीं ले सकता इस तरह से। अच्छा ठीक है, अब फौरन उठो और रुखसार के रूम का ना स्टेटस चेक करो। अच्छा, बस जरा वॉशरूम से होके जाता हूँ। क्या? गो टू हेल। कैसी किस्मत है मेरी यार, ये गुस्से में और भी प्यारी लगती है। इनकी बातें रिकॉर्ड करनी है, कैसे करूं? फोन पे करूंगा तो कहीं पकड़ा ही ना जाओ। मैडम, इकरार साहब ने मुझे फ़ोन पर धमकी दी है कि वो मुझे जेल में भिजवा देंगे। मैं इसलिए घबरा के यहाँ आया हूँ। तुम्हें तो जेल भिजवाने के लिए मैं खुद भी पूरा जोर लगा दूंगी समीर सुल्तान। अगर तुमने मुझे ये ना बताया कि तुम्हारा सोर्स क्या है। सोर्स तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा समीर सुल्तान। तो फिर ठीक है, मैं तुमसे अब जेल में ही मिलूंगी। मैं अंदर आ सकता हूँ मिस? आओ फवाद। मॉम, ये फवाद हसन है, मेरे असिस्टेंट की पोजीशन पर कुछ दिन पहले ही हायर हुए हैं। ओह, क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैं एक्चुअली मिस सर्वर को बहुत टफ इंटरव्यू दे चुका हूँ, उसके बाद ही तो ये जॉब मिली है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको भी इंटरव्यू दे सकता हूँ। ये सिर्फ बकवास ही करता है या काम भी करता है? एक टास्क दिया है मॉम इसको। आज उसे रिपोर्ट करना है इसे, फिर पता चलेगा कितने पानी में है ये। तुम अपना अपॉलॉजी स्टेटमेंट लिखवाओ। रुखसार, जी मॉम। पोस्ट करने से पहले मुझे जरूर दिखा देना। मैं चलती हूँ। आप भी जा सकते हैं मिस्टर समीर।
मैं तो लेट हो गया। लेट क्यों? मुझे पता चला था कि आपके रूम में कोई जर्नलिस्ट है, सो आई थॉट कि आपको मेरी जरूरत होगी यहाँ पे। इतनी एफिशिएंसी? जी मैम, बिल्कुल। बैठो। थैंक यू। तो तुम्हारे ख्याल से 10 में से सिर्फ एक कहानी है जिस पर काम हो सकता है? जी बिल्कुल। सुनाओ। उठ के चले जाओ तो बात कौन करेगा? करके आ रही है रुखसार मेरे साथ। अभी इसको फोन मिलाता हूँ। जस्ट अ मिनट। हेलो। रुखसार जी, ये सब क्या कर रही हैं आप? मैं आपको तसल्ली दिला दूं कि ऐसा कुछ नहीं है जिस बात से आप डर रहे हैं। अभी मैं अपने असिस्टेंट के साथ एक प्रोजेक्ट की डिस्कशन कर रही हूँ। मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करके सब समझा देती हूँ। गिव मी जस्ट 5 मिनट्स, ओके? रुखसार जी वो किनार। हेलो यार, मैं इधर खड़ा हूँ, करता हूँ उसको 5 मिनट बाद कॉल। देखता हूँ उसके जस्ट 5 मिनट्स, बताता हूँ अभी इसको। वाह रुखसार मैम वाह, मैं आपके साथ रहकर बहुत कुछ सीखने वाला हूँ। ऐसा क्या सीखने को मिल गया तुम्हें? वो एक्चुअली आपका जो कम्युनिकेशन के दरमियान में कनेक्शन, इंटरकनेक्शन, रिकनेक्शन और टाइम डिवीजन का जो कैलकुलेशन है ना, वो बहुत अमेजिंग है, बहुत आला। हाँ? वो जो फोन पे सर थे, आपने उनको जस्ट 5 मिनट्स कहने के लिए मुझे कहा जस्ट अ मिनट, तो इट मीन्स कि आप मुझे 5 मिनट्स का कहने के लिए उनको 25 मिनट का कहने वाली हैं। वाह। वैसे कौन था फोन पर? आई एम सॉरी मिस, मैं एक्चुअली आपके मैथमेटिक्स की तारीफ कर रहा था। ये जो सब कुछ आपने किया है, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये हर कोई नहीं कर सकता। स्टॉप इट। ठीक है, तुम्हें बहुत बोलना आता है, लेकिन इतना भी नहीं बोलो कि मैं तुम्हारे बोलने से इरिटेट हो जाऊं। तुम कहानी सुनाने वाले थे ना? ये किससे चाहिए? आपने तो बोला कहानी सुनाने के लिए। इसको पढ़कर सुनाओगे? हाँ तो और क्या, वैसे ज़बानी भी याद है मुझे। 1 मिनट। मेरी जान परिंदा एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने बचपन से ही अपनी वालदा पर होने वाले जुल्म का हिसाब लेने का सोच लिया था, और जैसे ही वो जवानी की उम्र तक पहुंचती है तो एक मिनट, तुम रट्टा सुना रहे हो? जस्ट अ मिनट। तुमने इस पोस्ट पर पहले काम किया तो है ना? जी बिल्कुल मैम। तो फिर अपना रिव्यू ऐसे रट्टे की तरह क्यों दे रहे हो? नहीं तो कैसे सुनाते थे? जैसे सुनाते हैं मैम। अरे तो फील कहाँ है? अच्छा, फील जिसे सुनने के बाद पता चलता है कि ड्रामेटाइज किया जाए या नहीं। अच्छा, वो फील। आई थिंक मुझे लगता है मुझसे मिस्टेक हो गई तुम्हें इस पोस्ट पर लेकर। नो 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 मिस रुखसार, आप मेरी बात सुने, मैं आपको सच बताता हूँ। मैंने एक्चुअली पहली 4 लाइनें पढ़ी थी, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हुई तो मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने चला गया। दवाई के अंदर नींद की गोलियां थी। 4 दिन हो गए मैं नींद के जोगों में कभी इधर पड़ा हूँ कभी उधर पड़ा हूँ। मैंने ना एक्चुअली इसको सही तरह से पढ़ा नहीं। आप मुझे सिर्फ 4 दिनों का टाइम दे दे, मैं सारी कहानियां पढ़ के आपको पूरी फील के साथ सुना दूंगा, कसम से। कल शाम तक इस कहानी का रिव्यू चाहिए पूरी फील के साथ, ओके? कल शाम तक?
2 हफ्ते से ये डिवोर्स पेपर रिसीव हुए हैं और मुझे यह पता चल रहा है। नहीं, बात दरअसल ये फराजी, अब मैं ना डर गई थी। वैसे ही आप अनीला की वजह से कितना परेशान हैं। मैंने ये सोचा कि आप क्या सोचेंगे कि मेरी दोनों बेटियां ही मसाइल की जद में आई हुई हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बात करते हुए। मैं कहता हूं क्यों छुपाया तुमने मुझसे ये? अब ये कौन बताएगा कि तलाक की असली वजह क्या है? कौन बताएगा क्या मतलब? आपको बताया तो था कि आमना को इजहार मारता था, मारता पीटता था उसे। हाथ उठाता था या नहीं ये कब साबित हुआ? किसने साबित किया ये? अरे मैंने तो काफी फोन किए उसे और उसका नंबर ही बन जा रहा था। और तो और वो लोग तो पता नहीं कहाँ अपना घर बेच बाच के कहीं चले गए। और तो और आप तो जानते हैं कि आमना के साथ क्या किया उन्होंने, कैसे तनहा अकेला उसे सड़क पे छोड़ दिया था, किस हालत में आई थी आमना। ये सब तो आपको बताया था ना, मैंने सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी आपको यकीन नहीं आ रहा। क्यों? आपको कैसे यकीन आएगा? शगुफ्ता बेगम, अब मैं कोई भी बात मानने से पहले उसे अपनी आंखों से देखना पसंद करता हूं। और जब से शुरू किया है ना मैंने, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। कोई जरूरत नहीं उसे एक्टिंग करवाने की। उसकी इद्दत पूरी करवाओ आराम से घर में बिठाकर। जी। इद्दत के बाद उसकी दूसरी शादी का इंतजाम भी तुम्हें ही करवाना है, समझी? सारी जिंदगी आप बिठाने वाला नहीं हूं मैं उसे। जी सही कह रहे हैं आप। अब बल्कि मैं भी यही सोच रही थी फराजी कि आमना के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो उसकी शादी करा देंगे। जिंदगी बर्बाद की हुई है। पेपर की बात निकालनी नहीं थी ना, क्यों निकाली? अनीला